हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस सन 2022 में आने वाला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस समय चल रहा है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखो, हम इसमें बता चुके हैं, अब तक हम इसके आपको हम 5 पॉइंट क्लियर करा चुके हैं। यानी कि इसमें सबसे पहले था आपका असर्टिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंपरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर ऑब्जेक्टिव। यानी कि ये 5 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें डायलॉग वाले जो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आते हैं। तो इसके बाद आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आपको वो पांचों तैयार नहीं होंगे जो मैंने आपको शुरू में पढ़ा दिए हैं, तब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझ सकते हैं। यानी कि डायलॉग वाले आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पीछे के पांचों पॉइंट क्लियर होंगे। इसलिए आपको उनके जो टॉपिक हैं बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है कि असर्टिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंपरेटिव में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, सैड के स्थान पर क्या लगाते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप डायलॉग वाले समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम डायलॉग वालों को ही डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसमें हम कम से कम आपके 3 रूल डिस्कस करेंगे। टोटल जो रूल है इसमें 6 से 7 रूल हैं। तो 3 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी के 3 उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपके जो भी महत्वपूर्ण नियम है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने 5 आपको करा दिए हैं उसी में से आपको एक वाक्य एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कभी कभी कि यस वाला वाक्य आ गया, नो वाला वाक्य आ गया, इस तरह से, या एक साथ आरएस में 2 वाक्य आ गए। तो ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो उस समस्याओं से बचने के लिए ये डायलॉग वाला समझना आपको बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं रहेगा जिसको आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। यानी कि सन 2022 में जो ग्रामर का सिलेबस आपका डिस्कस किया जा रहा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे इसका पहला ही टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसमें देखो, अब तक हम आपके 5 पॉइंट क्लियर करा चुके हैं और आज हम इसका 6ठा पॉइंट डिस्कस करेंगे, डायलॉग वाले। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा, जब तक हमारे वो 5 पॉइंट क्लियर नहीं होंगे। इसीलिए आपने उनके 5 पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो देखो, मैंने उन 5 टॉपिकों को बहुत ही बढ़िया तरह से विद एग्जाम्पल और विद एक्सरसाइज समझाया था, ताकि आपका जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो देखो रूल फर्स्ट। तो देखो, मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, डायलॉग वाले में क्या होता है कि आरबी जो होती है वो तो सिंगल ही होती है, मतलब आरबी तो एक ही होती है, लेकिन आरएस में क्या होता है, एक से अधिक वाक्य दिए होते हैं। आरएस में क्या होता है, एक से अधिक वाक्य दिए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आरएस में 2, 3 वाक्य, 4 वाक्य दे दिए, इस तरह से दिया होता है, तो उसको हम डायलॉग वाले सेंटेंस कह देते हैं। अब ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करते हैं कि हमको पीछे के जितने भी रूल्स हैं वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए असर्टिव का वाक्य आ गया एक, तो असर्टिव का रूल लगेगा। इंट्रोगेटिव का आ गया तो इंट्रोगेटिव का रूल लगेगा। इंपरेटिव का आ गया तो इंपरेटिव का लगेगा। इस तरह से जितने भी रूल होंगे वो उसमें सब फॉलो होंगे, अगर उसमें सभी तरह के वाक्य दिए हुए हैं। इस तरह से इस टॉपिक को समझने के लिए हमको पीछे की चीज़ें याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक बात कॉमन बता दूं, इस चीज़ को मैं लिख के भी बताऊंगा यहाँ पर, कि जैसे कि आरबी तो एक सिंगल दी होती है और आरएस में बहुत सारे वाक्य दिए हुए हैं। मान लीजिए 4 वाक्य दिए हुए हैं, तो उन वाक्यों में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो चारों वाक्य हैं वो यदि अलग अलग सेंटेंस के हैं, जैसे कि मान लो पहला असर्टिव का आ गया, दूसरा इंपरेटिव का आ गया, तीसरा एक्सक्लेमेटरी का आ गया, फिर इंट्रोगेटिव का आ गया, इस तरह से यदि वाक्य हमारे अलग अलग दिए हुए हैं तो प्रत्येक वाक्य के साथ आरबी का प्रयोग होगा। प्रत्येक वाक्य के साथ आरबी का प्रयोग होगा। और यदि वाक्य एक ही प्रकार के दिए हुए हैं, जैसे कि मान लो सारे वाक्य इंट्रोगेटिव दिए हुए हैं, तो हम उसमें आरबी का प्रयोग बार बार नहीं करेंगे
उन वाक्यों को एंड बट कंजक्शन जो भी सूटेबल है उसके हिसाब से उनको जोड़ते जाएंगे, और जो उसमें प्रोनाउन चेंजिंग होगी, एचवी की चेंजिंग होगी, उसको हम बदलते जाएंगे। तो दो बात समझ गए होंगे कि यदि वाक्य एक ही प्रकार के हों तो जैसे के तैसे बनते जाते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, सिर्फ प्रोनाउन की चेंजिंग होती जाती है और टेंस की। और यदि वाक्य अलग अलग प्रकार के होंगे तो प्रत्येक वाक्य के साथ आरबी का प्रयोग किया जाएगा। तो ये दो बातें याद रखनी है, इनको मैं लिख के भी आपको बता देता हूं। तो देखिए, कह सकते हैं कि जब आरबी के साथ आरएस में, आरएस कौन सा होता है, दूसरा वाला वाक्य होता है, आरएस में एक से अधिक वाक्य दिए हों तो, यानी आरएस में एक से ज़्यादा वाक्य दिए हुए हैं, दिए हों तो यदि वाक्य भिन्न भिन्न प्रकार के हों तो, यदि वाक्य कैसे हों, भिन्न भिन्न प्रकार के हों तो आरएस के साथ आरबी का प्रयोग बार बार होगा। बात समझ गए? जैसे कि भिन्न भिन्न वाक्य दिए, मैं इस चीज़ को अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो उसके साथ क्या होगा, प्रत्येक वाक्य के साथ आरबी का प्रयोग होगा और तब उसका हम इंडायरेक्ट बना पाएंगे। यदि वाक्य एक ही प्रकार के हों तो, यदि वाक्य एक ही प्रकार के हैं, जैसे कि अब राम सेड टू मी, इसके बाद ही इज रीडिंग, ही इज प्लेइंग, ही इज सिंगिंग, यानी एक ही प्रकार के वाक्य हों तो उस कंडीशन में क्या होगा, आरबी का प्रयोग बार बार नहीं होगा तथा उन वाक्यों को कंजक्शन एंड बट दैट से जोड़कर इनडायरेक्ट में बदल देंगे। तो समझ गए होंगे आप दोनों बातों को कि यदि एक ही प्रकार के वाक्य हों तो उनको हम जैसे कि यूँ ही बनाते जाएंगे और उसमें जो टेंस का बदलाव होगा उसको कर देंगे और जो प्रोनाउन का होगा उसको कर देंगे। और यदि वाक्य अलग अलग हैं तो प्रत्येक वाक्य के साथ आरबी का प्रयोग होगा। इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। देखिए वाक्य देखिए दिया हुआ है, आई सेड टू माई फ्रेंड, ये क्या है, आपकी आरबी है, ठीक। आई सेड टू माई फ्रेंड। अब आरएस में देखिए, प्लीज हेल्प मी, एक वाक्य ये आ गया। आई एम इन ट्रबल, दूसरा वाक्य ये आ गया आपका। ये वाक्य आपका इम्परेटिव है, ये वाक्य आपका अफर्मेटिव हो गया, असर्टिव जिसको बोलते हैं। तीसरा, कैन यू हेल्प मी, ये तीसरा वाक्य आ गया, ये इंट्रोगेटिव आ गया। देखो वाक्य अलग अलग चल रहे हैं आपके। फिर आगे चलते हैं, आई हैव, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। चौथा वाक्य जो है आपका अफर्मेटिव हो गया। पांचवा भी अफर्मेटिव है। तो समझ गए होंगे कि यदि वाक्य एक जैसे होंगे तो हम किसको बनाएंगे, उनको यूं ही बनाते जाएंगे, और यदि अलग अलग होंगे तो उसके साथ आरबी का प्रयोग दोबारा से होगा। तो देखो इनको बनाते हैं हम। आई, पहले आप यहाँ तक बनाएंगे इसको, ये हमारा एक वाक्य हो गया, ठीक है, इतना ही मान लेंगे ना। मैंने आपको बताया था कि आई सेड टू माई फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी, एक वाक्य हो गया हमारा। अब इसको बनाते हैं। तो देखो ये प्लीज आ गया, तो प्लीज वाले वाक्य में क्या करते हैं, सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। तो बनाएंगे इसको, आई रिक्वेस्टेड टू को हटा देंगे, माई फ्रेंड, तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड कॉमा हटा के टू लगाते हैं, प्लीज को हटा देंगे इसमें, हेल्प, और मी को बदलेंगे हम, मी हमारा फर्स्ट पर्सन किससे, आई से बदलेंगे तो मी ही रहेगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपका एक वाक्य बन गया। अब आगे देखिए, आई एम इन ट्रबल, अब यहाँ पर कैसा आ गया, ये असर्टिव आ गया।
ये कैसा था, इम्परेटिव था, ये असर्टिव आ गया। सेंटेंस चेंज हो गया नहीं हो गया। जब सेंटेंस चेंज हो गया है तो आरबी का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य कैसे पढ़ेंगे, आई सेड टू माई फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम इन ट्रबल, ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो आरबी का प्रयोग दोबारा होगा आई। अब असर्टिव के हिसाब से क्या लगाएंगे, इसमें टोल्ड लगाएंगे। आई टोल्ड माई फ्रेंड और कॉमा हटा क्या लगाते हैं, दैट, क्योंकि अब हमारा वाक्य क्या है, आई सेड टू माई फ्रेंड कॉमा टू कॉमा आई एम इन ट्रबल दैट। अब आई को आई से बदलेंगे तो आई ही रहेगा। इसके बाद इज आर एम को क्या कर देते हैं, वाजबर इन ट्रबल। यहां तक बात समझ में आई, ठीक। इसके बाद अगला वाक्य देखते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड, ये रहा आपका कैन यू हेल्प मी, ये इंट्रोगेटिव हो गया। कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव यानी कि अलग वाक्य आ गया है तो फिर आरबी का प्रयोग होगा। तो वाक्य पढ़ा जाएगा आई सेड टू माई फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन यू हेल्प मी। बात समझ गए इस तरह से। अब इसको बनाते हैं। तो आई रहेगा। अब ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड, कॉमा हटा के इफ या बदल लगाते हैं, इफ लगा देंगे, सीधा करेंगे, यू को बदलेंगे फ्रेंड से तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और कैन को कुड हो जाएगा। हेल्प, अब मी को मी आई से बदलेंगे तो मी ही रहेगा। अब आगे आ गया आपका वाक्य फुल स्टॉप, फिर आ गया, फिर असर्टिव आ गया, फिर दोबारा इसका प्रयोग करेंगे हम। तो आई, फिर टोल्ड लगाएंगे, आई टोल्ड माई फ्रेंड, और फिर कॉमा हटा के डेट लगाते हैं। इसके बाद आई को आई से बदलेंगे, आई रहेगा, हैव को क्या कर देते हैं, हैड। फिर देखो असर्टिव आ गया। तो देखो हमने बताया था कि अगर वाक्य सेम आ जाता है, यानी असर्टिव के बाद असर्टिव ही आ गया, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एंड से जोड़ देंगे। एंड, अब यू को बदलेंगे, किससे बदलेंगे, फ्रेंड से, क्या हो जाएगा, ही, और फिर क्या, विल को हो जाएगा वुड। बताओ कोई दिक्कत। बात समझ गए होंगे कि यदि एक ही प्रकार के वाक्य आते हैं तो हम आरबी का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ उन वाक्यों को कंजक्शन से जोड़ते जाते हैं, जो प्रोनाउन चेंजिंग होती है उसको करते जाते हैं, ठीक है। अब ये समझ गए होंगे किस तरह से। अब चाहो तो इसमें आप थोड़ा सा बदलाव और कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर हर बार इस वाक्य को लिया है, किसको लिया है, इसको लिया है, हर बार किसको लिया है, इसको लिया है। अब हमने एक बार यहाँ से लिया आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, ये तो बन गया। इसके बाद हमने आई टोल्ड लिया, तो हम इस सब्जेक्ट का लोप कर सकते हैं, क्या लगाकर, एंड लगाकर, एंड टोल्ड माई फ्रेंड, इस तरह से कर सकते हैं। बात समझे। अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, कंजक्शन आई को हटाएंगे, एंड टोल्ड माई फ्रेंड, इस तरह से डेट पूरा बन गया, यहाँ तक बन गया। फिर आ गया आई आस्क्ड, फिर आई को हटाएंगे, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, एंड आस्क्ड माई फ्रेंड, एंड से करें। फिर इसमें और बदलाव करना था, तो फिर यहाँ पर आई टोल्ड आ गया, बड़ा से दोबारा आ गया, है ना। तो माई फ्रेंड आ रहा है यहाँ पर, तो हम एंड टोल्ड, और इसको हम हिम भी कर सकते हैं, क्योंकि किस चीज़ को बार बार नहीं लिख के उसको हम इस तरह से बदलाव कर सकते हैं। फिर इसके बाद आया आई हैड, फिर तो सेम है आपका, अलग वाक्य आ गया यहाँ से, ठीक है। तो इसमें हम ये बदलाव भी कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे, ठीक है, इस तरह से। और यदि आपने इसको इस तरह से पूरी तरह बनाया तो भी आपका सही है। तो समझ गए होंगे वाक्य कि जब आपके वाक्य में एक से अधिक शब्द आते हैं, एक से अधिक वाक्य आते हैं, और यदि वाक्य भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तो उनके साथ आरबी का प्रयोग दोबारा से किया जाता है, और यदि सेम होते हैं तो कोई बात ही नहीं है, उनको जैसे तैसे बना देते हैं। तो उसका भी एक वाक्य देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, शीला सैड, तो शीला रहेगी आपकी, सैड ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड रहेगा, और कॉमा हटा के डेट लगा देंगे इसमें आई। अब आई को हम किससे बदलेंगे, शीला से बदलेंगे तो सी हो जाएगा। इज आर एम को वाजबर करते रहे, अनेबल टू कम, जस्ट को भी देन होता है और नाउ को भी देन होता है। हम चाहें तो इनको ना भी बदल सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जस्ट देन ये एक ही वर्ड है, इस तरह से ना भी बदल तो ठीक है। एज, आई पे आ गया, फिर आपका देखो असर्टिव था, फिर असर्टिव आ गया, कोई बात नहीं, एज कंडीशन लगा हुआ, कोई ज़रूरी नहीं है। आई को बदलेंगे शीला से तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। इज आर एम को वाजबर हो जाएगा, एल का एल रहेगा,
कॉमा फिर बट, फिर आई आ गया, फिर सीधा से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर बिल का वुड हो जाएगा, और सर्टेनली, स्टार्ट, फिर एज सून एज कंजक्शन है कोई बात नहीं, फिर आई आ गया, आई को फिर सीला से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इजआरएम को क्या हो जाएगा, वाजबर, सी वाज वेल, इनफ टू डू सो। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको रूल्स याद रखना है, कौन सा वाला, कि यदि वाक्य एक ही प्रकार के दिए हों तो हम उनको नहीं बदलते हैं, कंजक्शन से जोड़ते जाते हैं, और यदि वाक्य अलग अलग दिए हों तो उनके साथ आरबी का प्रयोग बार बार होगा। ठीक है, इस तरह से अगला रूल और देख लेते हैं इसका हम। यानी कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में यस या यस सर, नो या नो सर आए तो यस के स्थान पर ही हैड तथा नो के स्थान पर ही हैड नॉट का प्रयोग करते हैं, तथा सर शब्द के लिए रेस्पेक्टफुली का प्रयोग कंजक्शन से पहले करते हैं। तो देखो इन बातों को याद रखना है बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह से आप बना सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज़ होती है कि यदि हमको ही हैड या ही हैड नॉट नहीं लगाना है तो इसके लिए हम इन द अफर्मेटिव, और ये तो हो गया आपका ही हैड के लिए, और उसके लिए इन द नेगेटिव, ये ही हैड नॉट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं किसके लिए, नो के लिए, और इसको हम यस के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे, इस तरह से भी इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम बना देते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो देखो मिस्टर गुप्ता सेड, देखो इसके हिसाब से आएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये मुकेश फालतू है तो मुकेश को यहाँ ले लेंगे हम। सेड की जगह क्या आएगा, आस्क्ड, और ये मुकेश आपका ऑब्जेक्ट के लिए आ जाएगा। मिस्टर गुप्ता आस्क्ड मुकेश, और इस पर इंट्रोगेटिव है, इसको इससे बदलेंगे तो कॉमा हटा के लगाते हैं, इफ या बदल लगाते हैं, यू को मुकेश से बदलेंगे तो ही हो जाएगा, और हैव को क्या कर देते हैं, हैड कर देते हैं। इसके बाद रिटन द लेटर। ठीक, इसके बाद देखो मुकेश सेड आ गया तो मुकेश रहेगा आपका, सेड की जगह क्या लगाते हैं, रिप्लाइड लगाएंगे, क्योंकि ये नियम है कि जब वाक्य में यस अनुसार आए तो सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं, रिप्लाइड लगाते हैं। रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली दैट ही हैड। तो मैंने आपको बताया था कि क्या कर सकते हैं,
जब हम इसकी जगह इन द अफर्मेटिव भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, इसकी जगह लगा सकते हो आप इन द अफर्मेटिव, तो ये हो जाएगा रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव। इस तरह से भी हो सकता है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये डायलॉग वाले वाक्य हैं, ये भी हमें बताना जरूरी था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये डायरेक्ट तो वाक्य नहीं आते हैं कि बहुत बड़ा वाक्य ऐसे एग्जाम में दे दे। पहले आते थे जब हमारे टाइम पर, जब हम स्टडी करते थे, बट अब इस प्रकार के नहीं आते हैं। अब तो सिर्फ इसमें क्या होता है, सिर्फ छोटे छोटे वाक्य ही आते हैं, जो हमने आपको 5 पॉइंट बताए थे उन्हीं में से आते हैं। उससे अलग बहुत ही कम आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन ये वर्ड यूज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यस वर्ड आ गया, सर शब्द आ गया, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है। इसलिए हमने हर चीज़ को डिस्कस कर दिया है। हमने ये भी रूल डिस्कस कर दिए हैं, इसको भी आप इससे समझ सकते हैं। और ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका यूज़ कब होगा, जब आपको पीछे के 5 याद होंगे। क्योंकि इसमें देखो कभी असर्टिव आ जाता है, कभी इंट्रोगेटिव आ जाता है, तो कभी इंपरेटिव, कभी एक्सक्लेमेटरी, किसी भी वाक्य को इसमें दिया जा सकता है और उसको आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से इन रूल को याद करना है। इसमें कुछ रूल और रह गए हैं जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि लंबा वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, बोरियत सी फील होती है। इसलिए जो भी रूल हमने इसमें डिस्कस किए बहुत ही अच्छे रूल हैं और इनको बहुत ही बढ़िया तरह से आपको याद करना है। याद करने के बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।